अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आइए आज आपको एक बुढ़िया का अजीबो गरीब वाक़या सुनाती हूँ। दौलत अब्बासिया का वो ताजदार मामूनुर रशीद, जिसने शेरवा के अदल और हातिम की सखावत को दुनिया के दिल से फरामोश कर दिया, सल्तने बगदाद पर जलवा फरोज के लिए शहजादा अब्बास मामूनुर रशीद का बड़ा लड़का ताइफतुल नमल के करीब शिकारी में मसरूफ था। गरूब होने वाले आफताब की शुआएं आबे दिजला के कदमों में लौट रही हैं। तायरान खुशलहान के नगमा में मुनहमिक जो किनार दरिया पर विदा रोज़ो रोशन का मरसिया पढ़ रहे थे, एक हसीन औरत पानी का घड़ा भर रही थी। अब्बास इसको देखकर आगे बढ़ा और पूछा, तू कौन है और किस खानदान से ताल्लुक रखती है? क्या ऐसे गैर आबाद मकामात पर भी जहां पहाड़ और जंगलों के सिवा कुछ नहीं है, हुस्न जन्म ले सकता है? शहजादा अपना फिक्रा खत्म करके देखता है तो गयूर हसीना के चेहरे पर बल आ चुका था। इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। इसने शहजादे का सवाल हकारत से ठुकरा दिया और आगे बढ़ गई। बाप की अजीमुल शान हुकूमत का जिन अब्बास के सर पर सवार था। हुक्म दिया, इस मगरूर औरत का हस्बो नस्ब मालूम करो और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दे। नौकर चाकर इस औरत के पीछे रवाना हुए। शहजादा ने अपना शिकार मुलतवी किया और खेमा में आकर खामोश बैठ गया। आधी रात तक इसी उलझन में गिरफ्तार रहा। कभी खेमा से बाहर आता, कभी अंदर। इतने में एक खादिम ने आकर अर्ज किया, औरत खानदाने बरा मक्का की लड़की मगीरा बिनते अजदार है। वो 2 बच्चों की माँ और हुसैन इब्ने मूसा की बेवा है। इसके वर्सा में से अब कोई जिंदा नहीं, सिर्फ 2 मासूम बच्चे हैं। निकाह का पैगाम इसके वास्ते क़यामत से कम न था। आपर से बाहर हो गई और ये अल्फाज कहे, हारून हमारी जानें तबाह कर चुका, अब मामून हमारी इज्जत के दर पे है। लेकिन अब्बास याद रखे कि इसकी शहजादी को इस टूटी फूटी झोंपड़ी की दहलीज पर दोनों हाथों से मसल दूंगी। रात का पर्दा दुनिया के चेहरे से उठा। उधर सादिक आले बरा मक्का की बर्बादी का नोहा करती हुई नमूदार हुई। इधर ताइकतुल नमल के मुख्तसर से मकान में मुगीरा ने नमाज फजर से फरागत पाकर छोटे बच्चे को कलेजे से लगाकर प्यार किया और कुछ कहना चाहती थी कि शहजादा अब्बास का एक पैगाम लेकर एक शख्स आया। उसने कहा कि शहजादा को तुम्हारे पैगाम से बहुत गुस्सा आया है, ये मकान जल्दी से खाली कर दो और निकल जाओ यहाँ से। मुगीरा ये पैगाम सुनकर दरवाजे पर आई और कासिद से कहा, अब्बास इस वक्त को भूल जाए जब मेरे दादा जाफर का सर इसके दादा हारून के सामने रखा गया और इस बेगुनाह कत्ल ने आले बरा मक्का को 2 दुआनों का मुहताज कर दिया। लेकिन बरान की बीबियां मजालिम अब्बासिया को जिस तहम्मुल से बर्दाश्त करती आई हैं, तारीख इसको फरामोश नहीं कर सकती। इतना कहकर मुगीरा एक सफ़ेद चादर सर पर डालकर दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गई। दूसरी सदी हिजरी ख़त्म के करीब है। मामूनुल रशीद का दरबार गर्म है। मामून के पहलू में अब्बास तख्त नशीन है। उमरा वुज़रा खामोश बैठे हैं कि मजलूम मुगीरा, जिसका चेहरा 14वीं रात को शर्माता था, लेकिन अब ज़ईफ़ी की आसार नमूदार हो रहे हैं। दरबार शाही में हाजिर हुई और कहा, एक बेवा का मकान सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इस्मत की मुहाफिज थी, सल्तनत अब्बासिया को मुबारक हो। लेकिन मामूनुल रशीद एक दिन इस बादशाह को मुंह दिखाता है जिसकी सल्तनत कभी फना ना होगी। ए जालिम, तेरे पास फरियाद लाई हूँ, इंसाफ कर और दाद दे। तमाम दरबारी औरत का मुंह तकने लगे, मगर किसी की इतनी हिम्मत ना थी कि बादशाह की मौजूदगी में इससे बात कर सकता। मामूनुल रशीद ने इस औरत से इस जालिम का नाम बता दो कि वो कौन है। औरत हंसी और हंस कर कहा, शहजादा अब्बास, जो तख्त शाही पर आपके बराबर बैठा है। आज मुसलमान दुनिया भर के अयूब का मुख्जन हो जाएंगे अगर ये मुर्दा कौम कभी जिंदा थी। मामून का चेहरा
اتنا سرخ ہو گیا غصے سے، اس نے جو چوبدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدعی اور مدعی علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مغیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، عباس یہ صحیح ہے کہ تو مامون الرشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے کہ اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھان میں آگے بڑھ کر قریب پہنچتا تو تیری گردن میں خاک ڈال دیتی۔ آل برا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں گے۔ وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرت پر متعجب ہوئے اور کہا کہ بیٹا کی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے، یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلہ کو بلند کر دیا، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا۔ اس وقت 5 ہتھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اپنے ہاتھ سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دی اور نہ صرف اس کا مکان واپس لیا بلکہ ایک جلیل الشان محل قصر عباس میں مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، جو لوگ بھی یہ ویڈیو یا آڈیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنی عزت کی حفاظت سب سے بڑھ کے کر سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اس پہ بری نظر ڈالے۔ اس لیے ہر بیٹی، ہر لڑکی کو یہ نصیحت ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت اپنی جان کے بڑھ کے کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔